मनुष्य को योग पद्धति की संयम आदि विधियों के अभ्यास द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए। आप फंस जाएंगे यहां पर। ये बताइए कि योग आदि से श्रद्धा कैसे आ जाएगी? ये पॉइंट यही समझ लीजिए, टीका में तो आएगा ही। आदमी यम कर रहा है, यम का मतलब जो कार्य नहीं करने चाहिए, निषेध और उनका पालन करना, और नियम मतलब जो कार्य करने चाहिए। यम और आसन में बैठ गया, प्राणायाम कर रहा है, प्रत्याहार, समझ रहे हैं? यम नियम आसन प्राणायाम ना, प्राणायाम फिर प्रत्याहार फिर ध्यान धारणा समाधि, 8 ही नियम। तो इसके द्वारा श्रद्धालु कैसे हो जाएगा? देखिए श्रील प्रभुपाद जी इसको भगवत गीता में समझाते, जो मैं समझ पाया हूं। भगवत गीता में श्रद्धा के विभाग वाले सेक्शन में शुरुआत में बोलते हैं कि जिसका जैसा सत्व अंतःकरण होता है वैसे उसकी श्रद्धा होती है। याद आ रहा है? सत्वान रूप सर्वस्या श्रद्धा भवती भारता। सत्व के अनुसार व्यक्ति की श्रद्धा होती है। इजी, जैसा उसका अंतःकरण होगा वैसी उसकी श्रद्धा होगी। क्लियर? तो अब जब नियमों का पालन कर रहा है, अर्थात स्वाभाविक सी बात है कि इंद्रिय विषयों से अपने मन को खींच लिया, तो इंद्रिय विषयों के द्वारा अंतःकरण दूषित होता है तो समझाना नहीं पड़ेगा ना? समझ में आता है सबको? तो रजोगुणी तमोगुणी इस तरह के जो विषय भोग हैं वह तो अष्टांग योगी नहीं कर सकता है। तो जब वो अपनी इंद्रियों को संयमित कर रहा है तो उसका चित्त सत्वगुण में बढ़ रहा है। और यहाँ प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, one's strong faith in certain activities is a product of his activities in mode of goodness। आप समझ में आ गया? व्यक्ति की किसी प्रोसेस में बहुत स्ट्रांग श्रद्धा है। अब मैं प्रोसेस का मतलब ऑब्वियसली भोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आध्यात्मिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो उसका कारण है कि वह सत्वगुणी कार्य को करता है। सत्वगुणी कार्य करने से उसकी श्रद्धा आने लगती है। आप ये भक्ति के केस में भी देखते हैं कि लोग रजोगुण तमोगुण किसी बैकग्राउंड से आ जाते हैं, आ सकते हैं, भक्ति में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वह रजोगुणी तमोगुणी कार्यों में लिप्त रहते हैं तो उनकी भक्ति में श्रद्धा नहीं रहती, वो गायब हो जाते हैं। ये सबको समझ में आ रहा है? आई थिंक यू कैन सी ऑल्सो कि जो रजोगुणी तमोगुणी होते हैं वो अब कथा में उनको बहुत ज्यादा नहीं रुचि हो पाती। आए संपर्क के लेकिन ना चित्त भी नहीं लग पाता, फिर चले जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि दे आर नॉट क्वालिफाइड टू कम, बट वो टिक नहीं पाते। तो टिकने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति सत्वगुण का अनुशीलन करे। इज इट ओके? ओके। तो कुछ यहां समझ लीजिए कि भाई योग पद्धति संयम आदि जो विधियां हैं उसके द्वारा व्यक्ति जब इंद्रियों को संयमित करता है तो व्यक्ति श्रद्धालु हो जाता है। एक बात है। और मेरे कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने आप को शुद्ध भक्ति के पद तक ऊपर उठा